आम हैं इस दुनिया के अंदर भाइयों, बाकी बातें आम हैं। खुश रहना और खुश रख सकना मुश्किल दो इस दुनिया के अंदर भाइयों, बाकी बातें आम हैं। खुश रहना और खुश रख सकना मुश्किल दो ही काम है, मुश्किल दो ही काम है। प्यार मिले तो मरते में भी, प्यार मिले तो मरते में भी नव जीवन आ जाता है। मौत और नफरत दुनिया में एक रूप दो नाम है, एक रूप दो नाम है। जब भाई और बहन का रिश्ता बन जाता है, भाई और बहन का रिश्ता बन जाता है, इतने यहाँ बहनें बैठी हैं आपकी, इतने यहाँ भाई बैठे हैं, या इतने फ्रेंडशिप ऐसा कुछ है, तो फिर हम कहीं दूर से जाकर किसी दोस्त को ढूंढें, मैं नहीं समझता ऐसा कुछ है। मेरे हजारों भाई हैं, हजारों बहनें हैं, हजारों फ्रेंड है आपके थे, और ये नहीं हाई डिग्निटरीज, यानी ऐसा इस सेमिनार के माध्यम से कितने लोग बढ़ चुके हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो ये अपने कविता के माध्यम से मैं यहाँ पर बोलना चाहता हूँ। आए हुए मेहमानों का, हम थोड़ा सा उससे शुरू करें ना, चलो मेहमान ही है हम इस दुनिया के अंदर सभी, तो बाहर से अगर कोई आएगा तो वो भी तो मेहमान, लेकिन हम तो देखें तो हम सभी इस दुनिया के अंदर कुछ समय के लिए, कुछ वर्ष के लिए कैलकुलेट करें तो कितना समय हो जाता है, नथिंग, थोड़ा है। इस दुनिया के अंदर भाइयों, बाकी बातें आए हुए मेहमानों का हम ऐसे स्वागत करते हैं, आए हुए मेहमानों का हम ऐसे स्वागत करते हैं, सद्भावना लक्ष्य हमारा इनको अर्पित करते हैं। सद्भावना बापू गांधी, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी, द मैसेज ऑफ फादर ऑफ नेशन, नॉन वायलेंस एंड ट्रुथ, सभी धर्मों का निचोड़ बापू ने दो शब्दों में बता दिया। बापू गांधी अमर हो गए, अमर जो इनके काम थे, बापू गांधी अमर हो गए, अमर जो इनके काम थे, सत्य, अहिंसा, अमन, भाईचारा, इनके ये पैगाम थे। हमें भी इनके आदर्शों को जीवन में अपनाना है। सद्भावना लक्ष्य हमारा जन जन तक पहुंचाना है, जन जन तक पहुंचाना है। अंबेडकर जी ने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के निर्माता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, थोड़ी सी जोर से आवाज, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के निर्माता भीमराव अम्बेडकर। वेरी गुड, मजा आ रहा है जब जोश के साथ हर काम हो तो। हाँ, अंबेडकर जी ने हमको कैसा सुंदर संविधान दिया। अंबेडकर जी ने हमको कैसा सुंदर संविधान दिया। भारत की प्रभुता को सामने रखकर, भारत की प्रभुता को सामने रखकर ऊंचा इसे स्थान दिया। संविधान को समझो भाइयों, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है ना, संविधान को समझो भाइयों, फर्ज यही हम सबका है। सद्भावना लक्ष्य हमारा जन जन तक पहुंचाना है। सद्भावना लक्ष्य हमारा जन जन तक being the citizen of a secular
democratic and a vast country. We are proud to our country. We are proud to our nation. भारतवर्ष, हिंदुस्तान, कितने नामों से हमारा देश पुकारा जाता है. हिंदुस्तान लैंग्वेज के माध्यम से हिंदोसिता, भारतवर्ष, इंडिया और इसे आर्यव्रत के नाम से पुकारा जाता है. ये हमारी एक महानता है. हमारे देश है being the citizen of a secular democratic inhabited by a number of religion, caste, Hindu, Muslim, Sikh, Isai, Baudd, Jain, Parsi and many more are the citizen of our country. We are proud. लाइक का गुलदस्ता जिसे कहते हैं ना, गुलदस्ता. देखिए ये मैंने फूल इसलिए गुलदस्ता यहाँ पर हाजिर किया है कि इसकी मिसाल तो हमारे सामने. देखिए इसमें एक ही कलर का फूल है या तो अलग अलग है. व्हाट इज दैट? कितना शानदार गुलदस्ता नजर आ रहा है. अगर ऐसी बात नहीं है एक कलर का फूल भी उसकी फूल ही है, लेकिन ये सभी गुलदस्ता ऐसा बना कि इसमें देखिए डिफरेंट कलर्स के फूल जो हैं ये इस गुलदस्ते की रौनक को बढ़ा रहे हैं. लाइक दिस, ये इस गुलदस्ते के मालिक वी आर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, पारसी, मेरी बहुत. अब मजे वाली बात ये है कि हमारे इस गुलदस्ते को, ये जो गुलदस्ता है ये तो फूलों का गुलदस्ता, लेकिन हमारा गुलदस्ता क्या है? ये डिफरेंट कम्युनिटीज को, रिलीजन को मिलाकर हमारा देश है एक महान. और देखिए भारत के अंदर इसका नाम क्या, साथ साथ क्या बोलते हैं इसे? भारत माता. कभी आप सोचा है, कभी ये बोल सकते हैं कि पाकिस्तान माता? नहीं. अरे वो अगर इसको शोभा देता है इसके साथ, तो भारत के साथ ही माता या चाइना माता ये अच्छा लगता है, या यूएसए माता अच्छा लगता है, या यूएसएसआर माता अच्छा लगता है? भारत माता ये नेचर ने हमको दिया है ऐसा सबको हमने. और ये इस बात को हमने महसूस करना है कि इसकी इंटीग्रिटी, ये कम्युनल हार्मोनी, ये दोनों अगर इनमें से एक भी की कमी है, यानी कम्युनल हार्मोनी, सांप्रदायिक सौहार्द की कमी है, लोग आपस में लड़ते झगड़ते रहेंगे, हैं? तो वहां पर क्या होगा? पीस एंड हार्मोनी पर बड़ा अच्छे ढंग के साथ स्ट्रेस दिया सभी ने. हम जहां पर बैठे हैं सभी यहाँ बैठे हैं, शांति का माहौल है तभी बैठे हैं ना. अगर कहीं डिस्टर्बेंस होगी, एक भी बच्चा बीच में से कुछ शरारती नेचर का अगर होगा, है नहीं? वैसे शरारत करना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन नेचर होता है उसका, बच्चों का आदत होती है. लेकिन अभी आस्ता आस्ता करते करते आप डिग्री कॉलेज से बाहर निकल रहे हैं. आप बचपन वो है नहीं, जब स्कूल में इंटरव्यू हुए थे, करते 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 यहाँ से आप फारग हो रहे हैं. उसके बाद और आगे वाली एजुकेशन को हासिल करने का. लेकिन वही बचपन या ऐसा कुछ हमारे साथ अगर रहेगा, शरारती तत्व नेचर ऐसा, तो फिर क्या होगा? हम खुद भी शांति के साथ नहीं बैठ सकते. अच्छा, मैं एक मिसाल के साथ जा रहा हूँ. ये इस सारी की सारी कम्युनल वायलेंस करवाने वाला कौन होता है? जिनको शांति के साथ प्यार नहीं, और विशेषकर दूसरी कंट्रीज जो है, दूसरे देश, पड़ोसी या दूसरे देश, वो हमारे इस भाईचारे को, एक मुट्ठी हमारे इस भाईचारे को डिस्टर्ब करना चाहते हैं, ना कि तोड़ना. तोड़ने के बाद फिर भी अब अगर किसी मिस्त्री के पास जाएंगे या कुछ ऐसा किसी लोग फिर भी छोड़, लेकिन वो डिस्टर्ब करना चाहते हैं बिल्कुल. तो हमारा देखिए आज़ादी का इतिहास, देखिए आज़ादी का इतिहास कैसे मिला, और उसका पहला इतिहास देखिए कैसा था. हमारा देश छोटे छोटे राजवाड़ों में बटा हुआ था कि नहीं? इतिहास आपके सामने है. छोटे छोटे राजवाड़ों में बटा हुआ, और वो राजवाड़े क्या थे? हालांकि इतना वरिष्ठ सोने और चांदी से भरपूर हमारा देश, और वो राजवाड़े क्या करते थे? हर वक्त एक दूसरे के साथ लड़ाई झगड़ा होता रहता था. अब देखिए, जब लड़ाई झगड़ा जिस घर में होगा, जिस सोसाइटी में होगा, जिस देश के अंदर होगा, ऑटोमेटिकली दूसरा
है नहीं, वो उसका फायदा ऐसा उठा देगा कि तबाह कर देगा उस घर को भी, उस देश को भी। यही हाथ हुआ उन राजवाड़ों का कि जब मुगल आए तो उन्होंने हमारे देश को कैसे लूटा है। मुगल आए, उन्होंने हमारे देश को कैसे लूटा। फ्रांसीसी आए, उन्होंने हमारे देश को कैसे लूटा। फिर उसके बाद रही कसर जो है, अंग्रेज आए, 200 साल तक, यानी उससे ज्यादा भी रहा, 200 साल तक हम उनकी ग्रिप पे रहे। कारण क्या था? देखिए बेस देखिए, उसका कारण देखिए। कारण ये था कि वो हमारे आपस में लड़ाई झगड़ा थी, आस्ता आस्ता करते करते सारे देश को उन्होंने अपने ग्रिप में ले लिया। और देखिए, एक नहीं दो नहीं बल्कि हजारों लाखों कुर्बानियां हमारे माताएं बहनें, हमारे भाई है नहीं, और हमारे देश के कितने कुर्बान हो गए। कारण क्या था उसके पीछे? ये मन मुटाव था, आपस में लड़ते, यानी कमजोरी उनकी, और सारे का सारा देश ग्रिप में आ गया। और उनको यहां से भगाने के लिए क्या हुआ? हजारों खून की नदियां बह गई। मैं उस इतिहास को यहां पर दोहराना नहीं चाहता। एक ही देखिए, जनरल डायर ने जब जलियांवाला बाग के अंदर गेट के सामने वहां पर कॉन्फ्रेंस, हमारे लोग सभी हिंदू सिख मुस्लिम सभी लोग ये बैठकर विचार कर रहे थे कि क्या करना है, तो उसने एक ही गेट है, वहां गेट से आकर गन फिट करके वहां सभी को, कितने लोगों को भून लिया था। वहां पर ही उसी का बदला लेने के लिए जनरल डायर ने जो किया था, लंदन में जाकर हमारे उधम सिंह जी, देशभक्त उधम सिंह जी ने लंदन में जाकर जनरल डायर का खुद कुर्बान हो गए देश के लिए। ऐसे लोगों को सुबह पूछना चाहिए या कि नहीं? भगत सिंह जी हुए, राजगुरु है, सुखदेव जी है, या और भी क्या था, इशफाकुल्ला खान, या जो भी हिंदू मुस्लिम जिन्होंने देश के लिए कुर्बानियां दी हैं, हम कुर्बानियां भी हम सबके लिए। अभी हम उनके कारण ही तो हम यहाँ पर आराम के साथ हमारे कॉलेज में आ रहे हैं, जा रहे हैं। 2 अली ब्रदर्स थे, हैं? 2 अली ब्रदर्स थे, उनकी बड़ी कंट्रीब्यूशन है। हाँ, 2 अली ब्रदर्स। अब मुझे एक्चुअली लंबा चौड़ा शॉर्टकट है नहीं, कहने का मतलब यह है कि उन्हीं के कारण बदौलत मैं तो कहता हूँ कि पूजा का स्थान तो वो महान है ना, क्योंकि जिस नजरिए को रखकर पूजा करते हैं, मंदिर में जाते हैं, मस्जिद में जाते हैं, या गुरुद्वारा में जाते हैं, या गिरजा में जाते हैं, वो भी हमारे साथ है। उसके साथ हमारे यहाँ पर हम रेस्ट करते हैं, अपने सोने का जगह है या बैठे कमरा, वहां पर जितने ऐसे महान लोगों के होने चाहिए। वो तो पूजा के स्थान पर हमारा जिसका अकीदा हम पूछते हैं वो तो है ही है, लेकिन ऐसे लोगों का होना चाहिए ताकि नजर आंख खुले तो नजर, जो मेरे जीवन के साथ जुड़ी हैं बातें मैं वही आपको बता रहा हूं। आप कभी भी जाएं, हमारे